तो वहीं बिजली वितरण में पारदर्शिता और बिजली चोरी पर नकेल लगाने के दावों के साथ शुरू की गई स्मार्ट मीटर योजना को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। एक तरह से जहां कांग्रेस रोक नहीं लगने पर आंदोलन की चेतावनी दे रही है, दूसरी तरफ योजना को लेकर पब्लिक के भी अपनी शंकाएं और शिकायतें हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट मीटर पर सियासत अपार, कांग्रेस का आरोप धारदार, उपभोक्ता पर बढ़ेगा आर्थिक भार, रोक नहीं लगने पर आंदोलन होगा जोरदार। स्मार्ट मीटरों का विरोध तेज होता जा रहा है। बिजली वितरण में पारदर्शिता, बिजली चोरी पर रोक और उपभोक्ताओं को अपनी खपत पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने शुरू किए, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता विरोध लगातार तेज हो रहा है। ऐसी ही दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों में आक्रोश की ये तस्वीरें ब्यावर से आई हैं। स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर कमल राम मीणा को ज्ञापन दिया। कांग्रेस का कहना है कि अजमेर डिस्कॉम उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर जबरन स्मार्ट मीटर लगा रहा है, जिससे गरीब तबके पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस योजना से इतने दुष्परिणाम है कि बिलों में धांधली हो रही है। इसके अलावा जोर जबरदस्ती करके गरीब तबके के लोगों में, गरीब बस्तियों में ये मीटर लगाए जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कई ऐसे गांव के ऐसे कस्बे हैं जहां नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं आ रही, वहां स्मार्ट मीटर लगाने की सरकार बात कर रही है। नागौर के रोल गांव में स्मार्ट मीटर को लेकर ग्रामीणों ने सहायक अभियंता को ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सहायक अभियंता को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि यदि रोल क्षेत्र में आने वाले गांवों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे तो जनता उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस कह रही है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। मीटर लगाने के बाद सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और जनता पर आर्थिक भार पड़ेगा, जबकि ऊर्जा मंत्री स्मार्ट मीटर को वक्त की जरूरत बता रहे हैं। हम स्मार्ट मीटर योजना लाए थे, लेकिन हम जनता के बीच गए तो जनता ने इसका विरोध किया, तो हमने इस योजना को वापस ले लिया कि जब जनता का विरोध है तो हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। आप राजस्थान में 25% लोगों से नहीं 20% लोगों से ये बात कह दीजिए कि हम स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तैयार हैं, हम आपकी योजना को स्वीकार करेंगे। जनता पूरी खिलाफ है, हम खिलाफ हैं, आप खिलाफ थे। ऐसा क्या हो गया आपके सरकार में आते कि आपने स्मार्ट मीटर की योजना को लागू कर दिया? चाहे हम जिस भी दल के हों, पक्ष में रहें विपक्ष में रहें, लेकिन दोमुही बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति जो जनहित में है उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस कल्पना को साकार करना है तो हमें स्मार्ट मीटर ही नहीं, हर व्यक्ति को स्मार्ट बनना पड़ेगा। हर हमारा जो भी डिपार्टमेंट है उसको स्मार्ट बनना पड़ेगा। एक तरफ जहां स्मार्ट मीटर पर मची सियासी रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं आम आदमी की अपनी शिकायतें हैं। लोगों की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने से उनके बिजली का बिल 2 से 4 गुना तक बढ़ गया है। स्मार्ट मीटर पर तेजी से रीडिंग लेने के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि बिजली कटौती के बाद भी मीटर की रीडिंग बढ़ रही है। प्रीपेड सिस्टम को लेकर के भी लोग आशंकित हैं। लोगों को यह भी चिंता है कि स्मार्ट मीटर में लगी चिप के जरिए उनकी बिजली की खपत का पूरा डेटा सरकार या निजी कंपनियों के पास चला जाएगा। लोगों को लगता है कि उन्हें स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे उनमें अविश्वास पैदा हो रहा है। स्मार्ट मीटर पर अब प्रदेश में राजनीति जारी है। बीजेपी इसे भविष्य की दिशा में एक आधुनिक कदम बता रही है, तो कांग्रेस इसे जन विरोधी और खर्चीली योजना करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजधानी जयपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने सहकार और रोजगार उत्सव का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सहकारिता को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। अमित शाह के दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और उद्घाटन भी हुए। रिपोर्ट देखिए। सहकार एवं रोजगार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की शिरकत, विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का लोकार्पण।
दोपहर करीब 12 बजे सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। खराब मौसम के चलते अमित शाह हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से दादिया गांव पहुंचे। यहां उन्होंने सहकारिता सम्मेलन के तहत पुलिस के 100 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। आठ 8,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। सरकारी नौकरी पाने वालों को नियुक्ति पत्र बांटे। मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंच से उन्होंने लोगों का अभिवादन किया, सौगातों की बौछार लगाई। अमित शाह ने मंच से संबोधन भी दिया। उन्होंने एक तरफ सहकारिता को देश के योगदान में अहम बताया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन कर माफिया को कड़ा संदेश दिया है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब आज राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए हैं। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। अपने संबोधन में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला हेड हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना का डीपीआर मंजूर किया गया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। देश 11वें नंबर पर से 4थे नंबर का अर्थतंत्र बन चुका है। इसके साथ साथ 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है देश को सुरक्षित करने का। और जो कांग्रेस के राज में ये देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था। पहले उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परछत्ते उड़ा दिए। 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। 24 अन्न भंडारण गोदामों का वर्चुअल उद्घाटन। दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों को 2346 माइक्रो एटीएम का वितरण। पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का भी लोकार्पण। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए 64 आउटलेट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। जल संरक्षण और गरीबी मुक्त गांव की प्रेरक कहानियों पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के बाद अमित शाह दादिया से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरी। ये दौरा राजस्थान में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आरोपों पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस राज से ज्यादा बीजेपी सरकार में पेपर लीक हुए। वहीं उन्होंने ईआरसीपी और आतंकी हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस राज में जो पेपर लीक हुए उससे ज़्यादा जो बीजेपी का राज था उसमें पेपर लीक हुए थे। यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, एमपी में हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, भारत सरकार के हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं, कोर्ट के हो रहे हैं। ये पेपर लीक की एक जो समस्या है ये सभी राज्यों में और सभी विभागों के अंदर है
और उस कानून की वजह से पेपर लीक पे रोक लगी है राजस्थान के अंदर। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे इलेक्शन के अंदर कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे। कितने मगरमच्छ आपने पकड़ लिए? आप कह रहे थे एसआई भर्ती जो परीक्षा जो हुई है, ये पेपर लीक हुआ है, घोटाला हुआ है, इसको हम निरस्त करेंगे। आज क्या बयान दे रहे हैं ये लोग? इनकी जबान कैसे बदल गई? कितने लोगों का अरेस्ट किया है? अब कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पेपर चोरी किया था, बाकी सब लोग सही हैं। तो कुछ लोगों की वजह से सारा पेपर जो है वो निरस्त नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं वो भी कोर्ट से जीत के आ गए वापस। तो आपने किया क्या? ये योजना ERCP वसुंधरा जी के समय में उन्होंने प्लान की थी, जिसकी मोदी जी 2 बार अजमेर में और जयपुर के अंदर आके घोषणा कर गए थे कि हम इस परियोजना को शुरू करेंगे। लेकिन ERCP चूँकि वसुंधरा जी का दिया हुआ नाम था तो इन लोगों को ये हजम नहीं हुआ और इसको उन्होंने राम जल सेतु कर दिया। हमें कोई नाम बदलने में तो कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारी सभी योजनाओं का बदल रहे हैं। जिस योजना की घोषणा मोदी जी ने की हो, वो योजना 5 साल तक इन्होंने नहीं की। और ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होते हुए 5 साल तक इस योजना का 1 पैसा दिल्ली से नहीं आया। इस चीज़ का तो मुझे बड़ा दुख है कि पुलवामा के अंदर आतंकी हमला हुआ, हमारे 40 जवान से ज़्यादा शहीद हुए। आज तक हम ये नहीं पता कर पाए कि वो RDX कहाँ से आया था। ये गृह मंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा। अभी पहलगांव के अंदर हमला हुआ, कहाँ से आतंकी आए? 4 आतंकी हमारे देश के अंदर आ जाते हैं और हमारे लोगों को गोलियों से भून के चले जाते हैं। आज तक ये नहीं पता चला कि वो आतंकी कौन थे और कहाँ से आए थे, उनको ये लोग पकड़ नहीं पाए। तो वहीं प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन तेज हो गया, लेकिन इसी बीच बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। राठौड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीजेपी नेता गाड़ियों और पदों के पीछे नहीं भागते, बल्कि सेवा और त्याग के लिए राजनीति में है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता चमड़ी और दमड़ी से राजनीति करते हैं। आप गाड़ी की बात कर रहे हो? अरे हमको गाड़ी कहाँ चाहिए? हम तो अपने अपनी दमड़ी से राजनीति करने वाले, हमको कहाँ गाड़ी चाहिए? आप ये लाभ की बात मत करो हमारे सामने। हाँ, त्याग की बात करो, सेवा की बात करो। हम ये पाने के लिए राजनीति में थोड़ी है, देने के लिए राजनीति में। दादा ऐसा मत करो। तो वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जैसलमेर के बासनपीर मामले को लेकर हरीश चौधरी पर निशाना साधा। कहा, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग हैं, ये सिर्फ दिखावे का भाईचारा है। देखो, आप सबन ठा है कि बासनपीर वाले प्रकरण रे मीना पूर्ण राजनीतिक रोटियां सीख रही हो। आज जो अल्पसंख्यक समुदाय है उरा जो हितैषी बनेड़ा है, आप तो देखो कि वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय रे बेड़ो की हाल करे, वहाँ की हाल करे। आप थोड़ा दिन पहल जदे पैगंबर साहब रे माथे टिप्पणी हुई, जदे कोई लोग आगे को नहीं आया। जदे रिफाइनरी रे मीना रोजगार री बात आई, जदे यहाँ लोगों ने रोजगार कौन दिनो। बाड़मेर और जैसलमेर रे मीना पॉलिटिकल रूप रे मीना अगर के यहाँ ना नुकसान करे या खत्म करे है तो आप ना भी ठाए, जनता ना ठाए पूरी तरीके में क्या करे। आज रे तारीख रे मीना वेमनेस से पैदा करने वास्ते ये सब पड़पंज कर रहा है। मैं तो जैसलमेर प्रशासन ना कही कि यहाँ ना यहाँ रो काम करण दियो जाए, यहाँ ना जाऊन दियो, ताकि ठा पड़े कि हाथी रा दांत खाऊन रखी हुए दिखाऊन रखी हुए। निश्चित रूप रे मीना आप थोड़ा दिन पहले देखियो उसे। उधर अजमेर में मीरवाड़ा जिले के शाहपुरा के खामोर गांव में सड़क सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाती एक तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक युवक ने अपनी बाइक पर खुद समेत 9 बच्चों को ठूंस कर बिठाया, स्कूल से घर तक लेकर के गया। हैरत की बात तो यह रही कि एक बच्चे को उसने अपने सिर पर भी बिठा रखा था, जबकि एक अन्य बच्चा बाइक के पीछे डंडे से लटक रहा था। ग्रामीणों ने इस खतरनाक करतब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गांव में इन दिनों सड़क निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिससे सड़कों पर फिसलन और कीचड़ है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती थी। और ये तस्वीरें देखिए, 1 2 3 4 नहीं, पूरे के पूरे 9 बच्चे एक बाइक पर बिठा करके कैसे ये बाइक सवार जो है अब वो गाड़ी ले जा रहा है। उधर राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में सुनवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने अब अगली तारीख 22 जुलाई की दी है। गुरुवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का हाईकोर्ट में ट्रायल हुआ और इस दौरान भर्ती प्रक्रिया और पेपर को लेकर के अधिकारियों से पूछताछ की गई। हालांकि इस प्रक्रिया को गोपनीय रखा गया था। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में कैलाश चंद शर्मा अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई लगातार जारी है।
ऑनरेबल कोर्ट में है जो सुनवाई चली और आरपीएससी के द्वारा पक्ष रखा गया और उस पक्ष को कैमरा ट्रायल किया गया और गोपनीय रखा गया उस पक्ष को, क्योंकि इंटरनल प्रोसेस का मामला था। इसलिए सारी बातें मैं आपके सामने शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ काउंसिल्स का भी एतराज़ था और ऑनरेबल कोर्ट का भी ये कहना था कि परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और अब जो मामले की सुनवाई है वो 22 जुलाई मंगलवार को रखी गई है और अब है जो पिटिशनर्स की तरफ से पक्ष रखा जा सकता है। और इसी बीच अलवर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान युवक ने पत्थर मारे हैं। कांवड़ियों पर युवक के पत्थर मारने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। आरोपी पर पहले अपशब्द बोलने फिर पत्थरबाजी करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया था। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू कर लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। किस तरीके से कांवड़ियों पर पत्थर मारे गए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंच गया था और पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की है, कार्रवाई की गई है। तो वहीं गुरुवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडॉक की मीटिंग हुई है, जिसमें बीसीसीआई और आरसीए के घरेलू क्रिकेट सत्रों को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस मीटिंग में आरसीए एडॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत, सदस्य धनंजय सिंह खींसर समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि मीटिंग में बीसीसीआई और आरसीए के घरेलू क्रिकेट सत्र, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थलों, आरसीए की पुरुष और महिला चयन कमेटियों के गठन समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। तो डूंगरपुर ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बार फिर से परचम लहराया है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान से एकमात्र डूंगरपुर नगर परिषद को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में सुपर स्वच्छ लीग सिटी का अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान डूंगरपुर नगर परिषद को प्रदान किया। डूंगरपुर की टीम से निवेदन, मंच पर पधारे। डूंगरपुर के लिए जोरदार तालियां सभी की ओर से, सभा की ओर से जोरदार तालियां विजेताओं के लिए। डूंगरपुर को मिला सुपर स्वच्छ लीग सिटी का अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया सम्मानित। राजस्थान के सबसे स्वच्छ शहर डूंगरपुर ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बार फिर परचम लहराया है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान से एकमात्र डूंगरपुर नगर परिषद को गुरुवार को दिल्ली में आयोजित हुए राष्ट्रीय समारोह में सुपर स्वच्छ लीग सिटी का अवार्ड मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान डूंगरपुर नगर परिषद को दिया। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डूंगरपुर सभापति अमृत कलासुआ और आयुक्त सांबरमल अबासरा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से ये पुरस्कार ग्रहण किया। नगर परिषद की इस उपलब्धि पर डूंगरपुर में पार्षदों ने खुशियां मनाई और एक दूसरे को बधाई दी। हमको अपार खुशी है, क्योंकि यह खुश केवल नगर परिषद की नहीं, यह यहाँ के आम नागरिकों की और यहाँ के हमारे जो कार्मिक दिन रात काम करते हैं, रात में भी ड्यूटी दे करके डूंगरपुर नगर की सफाई कर रहे हैं। और यही नहीं, डूंगरपुर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम भी किया जा रहा है। उसी के बलबूते पे हम ये पुनः हमने सफलता हासिल की है। सबसे पहले तो मैं डूंगरपुर के हमारे सभी उन नागरिकों का धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेष रूप से हमारे किशोर और युवा नागरिकों का, जिन्होंने डूंगरपुर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दिया। साथ ही मैं मेरे विभाग के उन अधिकारियों का भी और विशेष रूप से डूंगरपुर नगर परिषद के हमारे सभी सफाई कर्मियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से डूंगरपुर को लगातार स्वच्छता के पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरा जयपुर नगर निगम का जो हेरिटेज है उसको भी आज पुरस्कार मिलने, मैं हेरिटेज की मेयर, उनके अधिकारी, उनके सभी पार्षदगण, उनके सभी सफाई कर्मी और हेरिटेज निगम के उन सभी नागरिकों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने इस सफाई अभियान में अपना योगदान दिया।
ये जयपुर वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है और हमारा देश लगातार जिस तरह स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम से एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को एक सपना जो है वो साकार हो रहा है। इसी के तहत जयपुर को भी स्टेट मिनिस्ट्रियल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। जयपुर वासियों की मेहनत, नगर निगम की टीम, हमारे स्वच्छता योद्धा और हमारी राजस्थान सरकार के माध्यम से, अच्छे प्रयासों के माध्यम से जयपुर इस बार स्वच्छता के अंदर एक अच्छी छलांग लगा रहा है और 2025 के सर्वेक्षण के अंदर भी हम बहुत अच्छी और आगे आकर जयपुर वासियों का और नाम रोशन करेंगे। पार्षदों ने डूंगरपुर को मिली इस उपलब्धि का श्रेय नगर परिषद कार्मिकों और सफाई कर्मियों और जनता को दिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में डूंगरपुर शहर पिछले 5 साल से लगातार अलग अलग कैटेगरी के राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करता आया है। इधर सभापति और उनकी टीम शुक्रवार को पुरस्कार लेकर दिल्ली से डूंगरपुर लौटी। टीम के लौटने पर शहर में सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि डूंगरपुर को कब कौन सा पुरस्कार मिला। 2016 प्रदेश का पहला खुले में शौच से मुक्त निकाय। 2017 प्रदेश का पहला ODF प्लस निकाय। साल 2018 प्रदेश में स्वच्छता में तीसरे स्थान पर रहा डूंगरपुर। 2019 प्रदेश में पहला स्थान, वेस्ट जोन में सिटीजन फीडबैक में प्रथम। 2020 क्लीन सिटी अवार्ड इन वेस्ट जोन, प्रदेश में प्रथम। 2021 प्रथम गार्बेज फ्री सिटी इन राजस्थान, 3 स्टार रेटिंग, प्रदेश में प्रथम। कोरोना काल में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान। 2023 क्लीन सिटी इन वेस्ट जोन और प्रदेश में प्रथम। साल 2024 स्वच्छता सुपर लीग अवार्ड, प्रदेश में प्रथम। डूंगरपुर शहर की इस उपलब्धि में नगर परिषद की टीम और यहाँ के सफाई कर्मचारियों का बड़ा योगदान है। जब समूचा शहर सो जाता है तब 40 सफाई कर्मचारियों का कारवां रात 8 बजे हाथ में झाड़ू लेकर निकलता है। रात 3 बजे तक समूचा शहर चमकाने के बाद ही बैठते हैं। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। तो